अभी एक प्लेन को 1 महीना के लिए बुक करने में देरी नहीं होता है, आपको पॉलिटिकल टूरिज्म करने में आपको देरी नहीं होता है, आप चंद से हवाई जहाज यहाँ जाता है, आप टूरिज्म करने कहीं और चले जाते हैं। ये सब अगर संभव है तो ये सब बड़े नीतिगत निर्णय जो राज्य के लिए लंबे समय से लंबित हैं, इनको लेने में क्या दिक्कत है आपको? एक लाइन, खेल नीति से पहले खेल के प्रति अपना नियत स्पष्ट करें। नियत क्या है नीति के पहले? मैंने पहले भी कहा, उद्योग नीति आया, पर्यटन नीति आया, वो 25 रुपया माफ़ करने पेट्रोल पर आया, इस सब का क्या हुआ? हरस क्या है? अभी क्या स्थिति में है? इसको मूल्यांकन सरकार को करना चाहिए। मैंने बोला ये कोई ऑपोजिशन का थोपा हुआ निर्णय तो है नहीं, या ऑपोजिशन ने ऐसा कोई बात कह दिया जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा तो है नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मुख्यमंत्री जी का अपना निजी निर्णय का हिस्सा है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो उनका नाम आया है, उसमें हाउस से सहमति चाहता था कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये ध्यान भटकाने वाला विषय हम मानते हैं कि ये विषय को हल्का कर रहा है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं यही कहूँगा कि उसको लेकर जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जो भी आएगा नहीं उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई विपक्ष दोषी नहीं है, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। झारखंड में एक चुनी हुई सरकार है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, राजभवन पर टिकी हुई है। और वजह आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के जिस तरीके से खबरें चल रही है और जो अटकलें अब तक बनी हुई है, उस पर विराम नहीं लग पा रहा है। और लगातार जो है लोग यह उम्मीद जता रहे हैं कि आज नहीं तो कल क्या राजभवन जो है सब कुछ स्पष्ट करेगा। सुदेश महतो जी हैं हमारे साथ, चूँकि ये राजनेता हैं और एक पार्टी के मुखिया भी हैं और लगातार कई सारे मुद्दों पर मुखरता से बोलते हैं। सर, ये जो परिस्थितियां बनी है वो झारखंड के लिए कितना सही है, कितना नुकसानदेह है? पॉलिटिकल और जवाबदेह पद में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी जवाबदेही बंदी होनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लोग ऐसी बातों और ऐसी चर्चाओं पर आ जाते हैं जिसका सरोकार किसी नियम कानून के अंदर नहीं है। मुझे लगता है या तो फिर उसकी पहल करने की पहल पॉलिटिकल लोग नए कानून नियम भी बना सकते हैं। जो स्थिति राज्य में वर्तमान जिसको लेकर आप ध्यान आपका और आप चर्चा करना चाहते हैं वो है कि राज्य के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसके विषय में आप बात करना चाहते हैं। तो ये मैं अभी चर्चा कर रहा था। मैंने बोला ये कोई ऑपोजिशन का थोपा हुआ निर्णय तो है नहीं, या ऑपोजिशन ने ऐसा कोई बात कह दिया जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा तो है नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मुख्यमंत्री जी का अपना निजी निर्णय का हिस्सा है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं राज्य के अंदर, कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं और निजी अपने लिए हैं। तो वही आज पहुंचा ऊपर, चुनाव आयोग में गया और उसका ही निर्णय आना है। उस पर क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे क्या क्या होता है, ये संभावनाएं हैं और उसी निर्णय का लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसी संदर्भ में देखा कि एक दिन का स्पेशल हाउस आप सभी लोगों ने देखा। ये हाउस इसलिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाउस इसलिए बुलाया गया शायद उनके निर्णय पर सहमति के लिए, कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो उनका नाम आया है, उसमें हाउस से सहमति चाहता था कि हम ऐसा कर सकते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने बुलाया। और इसका आज के दिन में जब ये ख़त्म हो गया उसके बाद भी आज आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकली किसी भी संवैधानिक संस्था पर ये दबाव तो नहीं बनाया जा सकता है कि आप निर्णय हमें दो बोल के। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है सर। लेकिन आप चूँकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो राजभवन से लेकर के राष्ट्रपति तक का जिक्र कर रहे थे और वजह यही है कि संघीय व्यवस्था है देश में। तो जो चीज़ें अभी हो रही है और ख़ास करके सत्ता पक्ष के द्वारा जो अब आरोप लगाया जा रहा है खुल करके, और जो चीज़ें देश भर में होती हुई दिख भी रही है, तो क्या ऐसे में सुदेश महतो जैसे लोग जो काफ़ी झारखंड में सक्रिय हैं राजनीति में, उनकी बातों को लोग सुनते और समझते हैं और जो हमेशा इस चीज़ के पक्ष में वकालत करते हैं कि सही चीज़ें होनी चाहिए, तो राजभवन से जो असमंजस वाली स्थिति है और जो जेएमएम, कांग्रेस और राजद के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे जो है बीजेपी या फिर दिल्ली जो है लगी हुई है, तो आप खुद कैसे देख रहे हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का तो मसला है ही है, लेकिन अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाना, ये ध्यान भटकाने वाला विषय हम मानते हैं कि ये विषय को हल्का कर रहा है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का आप देखे होंगे जब राजनीति में नैतिकता जिंदा थी तब आप देखे होंगे कि रेल की घटनाएं अगर कहीं पर किसी प्रदेश में बड़ी घटना हो जाती थी, कुछ लोग हताहत होते थे, तो रेल मंत्री जिम्मेदारी लेकर रिजाइन करते थे। क्या स्थिति आज ऐसी है क्या? क्या किसी बात को लेकर कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री इस तरह की जिम्मेदारी आज के दिन में लेते हैं क्या? तो राजनीति पॉलिटिकली जो है ना उसका बड़ा ह्रास हुआ है और जिम्मेदार लोग की कमी आई है। वैचारिक दृढ़ता तो सर राजनीतिक दलों में ज़्यादातर अगर देखा जाए पूरे देश भर में, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है तो मौजूद। हाँ, तो अब तो कमी है, राजनीतिक दृढ़ता तो रही नहीं। उसी का क्या ऐसा संभव था कि जब मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं फिर इसके निर्णय से बरी हो जाऊंगा तो फिर मैं जगह पर आऊँगा? बहुमत तो आपका है। आप अगर कोई सजेशन देना चाहें, चूँकि क्षेत्रीय दल है, कई सारे मुद्दे भी मिलते हैं जनहित में, तो आप कोई सलाह देंगे मुख्यमंत्री को कि ऐसे परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए? देखो, इस परिस्थिति के लिए उनके दल उनको सलाह देंगे। मैं यही कहूँगा कि उसको लेकर जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जो भी आएगा नहीं उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई विपक्ष दोषी नहीं है, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। इस पे राज्य की जनता की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? काम को लेकर के कितना असर पड़ रहा है? चूँकि आप काम हो क्या रहा है? 2.5 साल से काम, 3 साल देख रहे हैं, काम हो क्या रहा है भाई साहब? काम तो बोला तो प्रारंभिक काल में जब कोविड का ये था तब दिक्कत ये हुई कि भाई राज्य भर के अंदर में लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगे रहे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के खान संपदा कैसे लूटा जाए इसको लेकर देश और सुर्खियाँ बनी हुई है। आप अभी काम हो क्या रहा है इस प्रदेश के अंदर? काम क्या हुआ बता दो ना। मुख्यमंत्री को कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मामला आ गया, साल में सबसे गंदा रिकॉर्ड झारखंड का है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप बैठ रहे हो मीटिंग करते हुए, किसी को दंडित करते हुए मुख्यमंत्री जी को देखा है क्या? आप अभी जो बात कर रहे थे, 3-4 मुद्दे जो आप जिसकी वकालत कर रहे थे, जिसके पक्ष में आप मांग भी कर रहे थे, आपकी पार्टी 23 तारीख से कार्यक्रम भी करेगी, उसमें 1932 है, ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना और सरना कोड का एक पक्ष में जो बात है, तो इन सारी मुद्दों पे तो सरकार भी बोल ही रही है कि हम जल्द ही करने जा रहे हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? नीतिगत मुद्दों पे तो सदन में बाकायदा बोला गया। देखो, एक बोलना और काम करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप बोल के 5 साल निकाल सकते हो और निर्णय लेके 5 साल आगे जाएंगे तो जनता को लाभ होगा। आप अगर ये निर्णय, चूँकि हमने आपको कभी ये दबाव नहीं दिया था कि आप जाइए पब्लिक में बोलिए कि मैं 6 महीना 3 महीने के अंदर ये काम करके दूंगा। आपने पब्लिकली डोमेन में जाकर आपने श्रीमुख से ये बातें और कमिटमेंट किया है। मैं तो इतने ही खाली बात बोल रहा हूँ कि जो आपने कमिटमेंट किया उसको पूरा करो। 30 महीना क्यों लग रहा है? दूसरे निर्णय लेने में एक अधिकारी कहाँ से कहाँ जाएगा, निर्णय लेने में देरी नहीं होता है। अभी एक प्लेन को 1 महीना के लिए बुक करने में देरी नहीं होता है। आपको पॉलिटिकल टूरिज्म करने में आपको देरी नहीं होता है। आप चंद से हवाई जहाज यहाँ जाता है, आप टूरिज्म करने कहीं और चले जाते हैं। ये सब अगर संभव है तो ये सब बड़े नीतिगत निर्णय जो राज्य के लिए लंबे समय से लंबित हैं, इनको लेने में क्या दिक्कत है आपको? एक आखिरी सवाल ये है कि चूँकि आप खेल मंत्री भी रहे हैं राज्य में, आज खेल नीति सरकार लाने जा रही है, क्या कोई सजेशंस देंगे? क्या क्या उसमें इनपुट रहे ताकि यहाँ के खेल और खिलाड़ियों के लिए जो है उसका भविष्य उज्जवल हो? एक लाइन, खेल नीति से पहले खेल के प्रति अपना नियत स्पष्ट करें। नियत क्या है नीति के पहले? मैंने पहले भी कहा, उद्योग नीति आया, पर्यटन नीति आया, वो 25 रुपया माफ़ करने पेट्रोल पर आया, इस सब का क्या हुआ? हरस क्या है? अभी क्या स्थिति में है? इसको मूल्यांकन सरकार को करना चाहिए। नीतियाँ आएंगी, नीतियाँ ही रहती है, लेकिन ये निर्णय आप देखेंगे खेल में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्लान नहीं है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनके पास है उसको सुरक्षित रखने का कोई प्लान नहीं है। दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की दृष्टि बदलेगी जब वो पीडब्ल्यूडी, खान, उद्योग विभाग की तरह खेल विभाग को जिस दिन समझना प्रारंभ करेगी, दक्ष अधिकारियों को इसका नेतृत्व देने का काम करेगी, तब जाके ये काम संभव हो सकता है। तो आप सुदेश महतो जी को सुन रहे थे जो ये बोल रहे हैं कि नीति बनाने से पहले सरकार को अपना नियत स्पष्ट करना चाहिए। और जहां तक बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी और उनके सरकार पे संकट का सवाल है, सुदेश महतो का कहना है कि ये उनका खुद का निजी मसला है और उनकी अपनी ही गलतियों के कारण जो है वो इस परिस्थिति में हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in